हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। तो आज हम 1 से लेकर 10 जून तक के हिंदी न्यूज़पेपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फ्लेशन का अभी हमने नया बेस ईयर क्या लिया है। तो जो पहला बेस ईयर हमारा 2011-12 हुआ करता था उसको हमने चेंज करके 22-23 कर लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ कुछ वन लाइनर की बात देखें तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है 4.6 बड़ा है अप्रैल में नई बेस सीरीज जो अब ये बनी है उसके आधार पर। अब वो कह रहा है कि जो हमने नया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स किया है, ठीक है, इसमें कितनी वस्तु शामिल हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो 463 वस्तुएं शामिल हुई है, जबकि पहले 407 हुआ करती थी। पहले 407 हुआ करती थी और अब है 463। नेक्स्ट बात करें, वो कह रहा है भारत की फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, तो अगर हम भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें, सचिव की बात करें, तो विक्रम मिश्री जी क्या है, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है सेंट स्टीफन करके, उसकी पहली महिला प्रिंसिपल कौन बनी है। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है। तो इनका जो नाम है सुसान एलियास इनका नाम है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ना वन लाइनर में मैंने जोड़ भी दिया है कि सेंट स्टीफन जो है ये 1881 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स की अर्बनाइजेशन की फोरम, ठीक है, कहाँ हो रही है। तो ब्रिक्स जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से मिलके ब्रिक्स बनता है। और इसकी जो अर्बनाइजेशन की जो फोरम हो रही है जिसको, ठीक है, होस्ट किया गया है, तो कहाँ हो रही है, ये न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फेमस जिम खाना क्लब है, ठीक है, इसकी शुरुआत दिल्ली में कब हुई थी। तो बेसिकली एक कम्युनिटी प्लेस है जहां पर लोग अपने मुद्दों की चर्चा करते हैं। उसको नाम इसका जिम खाना के नाम से है। और पूछ रहा है ये कब बना था। ठीक है, तो हम जिम खाना के और चर्चाओं में क्यों है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस प्लेस को क्या कर रही है अभी, ठीक है, चेक कर रही है। मतलब इन इस प्लेस को कैप्चर करने की अभी कोशिश की जा रही है, मतलब सरकार इस प्लेस जगह को ले रही है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो जिम खाना जैसी जो चीज थी वो 1930 में थी। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो बनी थी वो आपका, ठीक है, 1930 से। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। स्टार्टेड हुआ था 1930 से और वो बिल्डिंग जो बनी थी वो बनी थी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहलाता है। कि भाई, तो बेसिकली बात करें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि सभी के लिए सेम कानून हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो भारत में वैसे क्या है, हमारे यहाँ पर क्रिमिनल कानून तो सेम है, लेकिन जो सिविल कानून है वो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि भाई कौन सा राज्य अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो बाकी के जो राज्य हैं, जैसे उत्तरा गोवा में पहले से ही हुआ करता था। ठीक है, गोवा में तो पहले से ही हुआ करता था क्योंकि वहां पर पोर्टुगीज का शासन था। ठीक है, फिर उत्तराखंड ने भी किया, गुजरात ने भी किया, वो एक और स्टेट इस लिस्ट में शामिल हो गया है। नाम क्या है उसका, मध्य प्रदेश। अभी यहाँ पर कह रहा है कुकी ट्राइब कहाँ की ट्राइब है, तो मणिपुर की ट्राइब है। जीएसटी का कलेक्शन मई मंथ में कितना इंक्रीज हो गया, तो 3.2% इंक्रीज हो गया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हु आर द जजेस रिसेंटली इंक्लूडेड इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों की जो संख्या हुआ करती थी वो पहले 34 हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर अब 38 कर दिया गया है, 4 बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब अभी रिसेंटली किस किस का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इन सभी व्यक्तियों का अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के लिए। शीला नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पाली और वी मोहना, इन 5 लोगों का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है नए चीफ कौन बने हैं सेंट्रल एयर कमांड के। तो तरुण चौधरी जी को नए चीफ बनाया गया सेंट्रल एयर कमांड के। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभी एक चर्चाओं में जो है वो है आपका ओएसएम स्कीम, सीबीएसई की है। तो जिसके लिए क्या है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें चेकिंग में ना गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो उस ओएसएम का नाम क्या है, तो ऑन स्क्रीन मार्किंग के नाम से इसको जाना जाता है। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक एग्रीमेंट करा है न्यू वाटर रिसर्च इनिशिएटिव के साथ। ठीक है, वाटर से जुड़ा हुआ एक इनिशिएटिव है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और इसरो से जुड़े अगर हम फैक्ट की बात करें तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को ये बना था। 3 इसके क्या है, लॉन्चिंग पैड है। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कह रहा है ब्रिक्स। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था। तो ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। शुरुआत में इसमें 4 ही कंट्री हुआ करते थे, लेकिन आगे साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, 5 कंट्री हो गए। लेकिन आज की डेट में इसमें कितने कंट्रीज है, इसमें 11 कंट्रीज शामिल है। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि जो ब्रिक्स की कल्चर की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है। ठीक है, तो ये दिल्ली के अंदर हुई है। भी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, द ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल वुड हेल्ड इन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ब्रिक्स का एक थिएटर का फेस्टिवल होने जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच चैनल विल ब्रॉडकास्ट फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अभी फीफा जो आपका इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है। और जो जी न्यूज है वो इसको क्या करने जा रहा है, ठीक है, इसको ब्रॉडकास्ट करने जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जी एंटरटेनमेंट इसको करने जा रहा है। सी सही आंसर होगा। यहाँ बात करें कि कह रहे हैं गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था, ठीक है, जो 4.4, तो हम यहाँ समझ लेते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो कमाई और खर्च के बीच के अंतर को हम डेफिसिट कहते हैं। और ये भारत सरकार का जो टारगेट था, ठीक है, वो 2025-26 के लिए 4.4% था, जो उसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो वो ये कह रहा है कौन सी डेट से यूके क्या करेगा, भारत पे जो टैरिफ फ्री स्टील इंपोर्ट है उसके कोटा को घटा देगा। तो ऐसा वो किस कब से करने वाला है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2026 से वो करने वाला है। सी इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेटेस्ट नेशन कौन बना है जिसने सोशल मीडिया, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा दिया। तो मलेशिया ऐसा बना है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उसने कौन से देश के क्रिकेट की उसको सस्पेंड कर दिया है। तो कनाडा वाले को सस्पेंड कर दिया है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यंगेस्ट इंडियन कौन बन गए हैं जिन्होंने डब्ल्यू टी टी फीडर वुमेन्स टाइटल जीत लिया है। ठीक है, तो दिव्यांशी भौमिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा। अब हम बढ़े आगे। कह रहा है कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो जैसे हम जानते हैं सिद्धरामैया के बाद डी शिव कुमार बने हैं। ये वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली बात करें, ठीक है, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम हुआ करते थे, उनको रिप्लेस करके राहुल सिंह बने हैं। ठीक है, ए बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्जा मुक्ति योजना शुरू करी है और कौन से राज्य की स्कीम है। इसके तहत क्या है, जिन किसानों ने अपना पहले वाला लोन टाइम से भर दिया था, जिन किसानों ने अपना पहले वाला लोन टाइम से भर दिया था, उनकी कर्जा माफी की योजना है। और मध्य प्रदेश। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो सेक्शन 12 का जो
थर्ड क्लोज है यूपी पंचायत राज एक्ट के सेक्शन 12 का जो थर्ड क्लोज है, ठीक है, वो जो ये गांव के जो प्रधान होते हैं उसमें उसका टेन्योर कितने साल का बताया है? 5 साल का। या वो कह रहा है जब से इलेक्शन हुआ तब से 5 साल, या जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ तब से 5 साल, या जिस दिन शपथ ली उस दिन से 5 साल। तो एक्चुअली इसमें ये है कि जिस दिन से शपथ ली उस दिन से 5 साल इसमें होता है। डी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने भारत में बनी हुई रुद्रा M2 मिसाइल, ठीक है, जिसने अपने फ्लाइट ट्रायल्स कराया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में, इसको किसने बनाया है, कौन से संस्था ने इसको बनाया है? ठीक है, तो जो इसमें जो बनाने वाली जो संस्था है वो है डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स, जो डीआरडीओ है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स भारत सरकार को बनाकर देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसआईआर एक्सक्लूजन है, पैनल है एसआईआर एक्सक्लूजन पर। तो एसआईआर क्या होता है? बेसिकली कौन भारत का वोटर है या नहीं है, या वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एसआईआर कराया गया था, ठीक है। तो कुछ व्यक्ति एसआईआर से छूट गए थे, तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो ये पैनल बना है एसआईआर एक्सक्लूजन का, यानी कि जो लोग छूट गए हैं उनको इंक्लूड करने को लेकर जो पैनल बना है, तो उसके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन सभी लोगों को इसमें बनाया गया है, ठीक है। जस्टिस प्रभाकर नवलेकर है, मृत्युंजय कुमार नारायण है, दुर्गा शंकर मिश्रा है, बालाजी श्रीवास्तव है और समीकर राव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? तो डैक्लिजो रोड्रिग है, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो निकोलस मदुरो को अमेरिका ने कैप्चर कर लिया था, और ये क्या है, भारत की 5 दिन की विजिट पर है। बात करें कह रहा है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर रूल। तो भारत में ना कोई विदेशी आता है, ठीक है, तो उसके जो नियम कानून थे वो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर रूल्स जो 2025 से निर्धारित होते हैं। और अभी तक इसमें ये था कि अगर आप 180 दिन होने से, ठीक है, 14 दिन पहले अपना एक्सटेंशन करा सकते हो, ठीक है, मतलब रजिस्टर करा सकते हो, भारत के यहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब क्या है ये 180 दिन होने से कभी भी, मतलब जो 14 दिन वाली जो लिमिट थी उसको हटा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, एनी टाइम बिफोर 180 डेज, 180 दिन से कभी भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोंग स्टेटमेंट बताओ। गवर्नमेंट WPI, तो दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि जिस कीमत पर कोई वस्तु बनकर तैयार होती है, एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिस कीमत पर वो कंज्यूमर तक को मिलती है वो CPI कहलाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस WPI को रिप्लेस कर रही है और इसका नाम बदल कर रखा गया है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा रोंग स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट रोंग है, ये 15 जून 16 जून से नहीं 15 जून से लागू होगा। इसमें वो बी स्टेटमेंट सही है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI इसका नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंटरनल ट्रेड के तहत ये काम करता है। शुरुआत में 7 चीजों को इसमें शामिल किया गया है, सर्विसेज है, बैंकिंग है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, पेंशन फंड है, एयर पैसेंजर्स है और टेलीकॉम है। और इसके PPI के दो पार्ट होंगे, एक इनपुट PPI और एक आउटपुट PPI। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी की वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की 2026 की मीटिंग होने जा रही है, और कहाँ ये मीटिंग हो रही है? तो गांधी नगर गुजरात में ये मीटिंग हो रही है। बी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है ओयो जो है, ठीक है, तो इनकी एक सेबी के साथ इनको उसकी वो मिल गई है, परमिशन मिल गई है। IPO जारी होगा कितने का? 6,650 करोड़ का। अदानी जो कंपनीज है, ठीक है, वो 1600 बिलियन कैपेक्स, कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जिससे एसेट्स जनरेशन होती है, वो कैपेक्स कहलाता है। अगला कह रहा है कि भारत का जो GDP सेक्टर है उसमें डेयरी का कितना योगदान है? तो डेयरी सेक्टर का 5% का योगदान इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 81वां UN जनरल असेंबली
के नए हेड कौन बने हैं? तो खलीलुर रहमान को बनाया गया है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सेक्शन 301 है यूएस ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का, जो ये देखता है कि जिससे उसका ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वो लेबर फोर्स, मतलब कि फोर्स लेबर तो नहीं कराता ना, ठीक है, यानी कि बंधुआ मजदूरी तो नहीं कराता। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो वो अपने ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से राज्य ने, ठीक है, ये रूल बनाया है कि एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट में फ्यूल नहीं मिलेगा अगर आपका पीयूसी नहीं बना है, ठीक है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बना है, ठीक है, तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा 1 अक्टूबर से। ऐसा किसने बोला है? तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा बोला है कि उसके जो एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट है, उनमें अगर उनका पीयूसी नहीं बनेगा तो 1 अक्टूबर से उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से स्टेट ने अन्नपूर्ण भंडार स्कीम शुरू करी है जिसके तहत मंथली पैसा मिलता है? तो वेस्ट बंगाल ने ऐसा करा है। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, वो कह रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आप जानते हो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, जिसमें भारत ने क्या करा है? 85% इथेनॉल को मर्ज कर दिया है, ठीक है, और इसको E85 का नाम दिया गया है आत्मनिर्भर मोबिलिटी के तहत। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि E85 का मतलब क्या है? तो E85 का मतलब है 85% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कुछ वन लाइनर दिए हुए हैं, सेबी है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड अवॉर्डेड, ये छोड़ सकते हैं हम यहाँ पे। ये कुछ वन लाइनर है, जैसे विराट कोहली के कोच का नाम राजकुमार का भी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला कह रहा है, भारत का जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व है, वो कम हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि बाहर से सामान खरीदने पड़ रहे हैं हमें, महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड who released delegations of financial power 2026 which include a two-fold increase in the final ceiling for the field commander to improve operational efficiency, यानी कि फील्ड के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाए, इसको लेकर भारत सरकार ने एक फाइनेंशियल सीलिंग एक्ट लेकर आया है कमांडर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो उसको रिलीज किसने करा है? तो कौन करेंगे? राजनाथ सिंह करेंगे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर वही है। अगला कह रहा है, सुभाष सी कश्यप जी की डेथ हो गई, उनके बारे में रोंग बताओ। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे और ऑथर भी थे, सेक्रेटरी जनरल भी थे लोकसभा के। उन्होंने आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नाम की बुक लिखी। वो पंचायती राज पैनल के एडवाइजर थे और उनको 2015 में पद्म अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि, यहाँ पर वो पूछा था रोंग बताओ, तो कोई भी रोंग नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट इनके बारे में सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही ऐप बताओ, सही चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ई गवर्नेंस। तो ई जागृति ऐप, ई संजीवनी, ये ई जागृति और ई संजीवनी जो है ना, मतलब जो ई संजीवनी है, वो केरल राज्य का एक इनिशिएटिव है ब्लड डोनेशन को लेकर, जबकि जो ई जागृति है वो उत्तर प्रदेश का है, और इसका जो मकसद था वो ये था कि भाई कुंभ के अंदर सही से मैनेज किया जाए, ठीक है, कुंभ की मैनेजमेंट संभालने को लेकर था आपका ई जागृति। तो वो कह रहा है, अगला पॉइंट में कह रहा है कि जो 10 प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, उनको गोल्ड अवार्ड मिलेगा, और जो 6 है उनको सिल्वर अवार्ड मिलेगा। और नेशनल ई गवर्नेंस का ये 29वां एडिशन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा था यहाँ पर करेक्ट बताओ, तो सारे ही स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहलाज नीलानी जी की डेथ हो गई है 76 साल की उम्र में। वो चेयरपर्सन हुआ करते थे किसके? ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के हेड हुआ करते थे पहलाज नीलानी, जिनकी 76 ईयर की एज में डेथ हो गई है। नेक्स्ट बात करें, हाउ मेनी नमो ऑक्सीजन पार्क इनॉग्रेटेड इन द दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट डे के ओकेजन पर भारत सरकार ने कुछ नमो ऑक्सीजन पार्क इनॉग्रेट करे हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 18 करे हैं। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2026 की जो एस्टिमेट जो ग्रोथ है, ठीक है, वो कितनी बताई है भारत सरकार ने? तो उन्होंने, उनका कहना है 7.7। और पेपर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके डेटा कौन जारी करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको जारी करता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुक का नाम बताओ, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वंस एंड द फ्यूचर रियोट। तो बेसिकली क्या है, मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए थे 2013 में, और उन मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर एक बुक लिखी गई है, ठीक है। और उसके राइटर कौन है, तो जोइस साको उसके राइटर है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने एक इतिहास बना दिया है, पहली वुमेन एमएलए बनी है, ठीक है, जो इंडियन मुस्लिम लीग से। और इनका जो नाम बात करें तो फातिमा ताहालिया जी है। और चर्चाओं में क्यों है, चर्चाओं में इस वजह से है क्योंकि अभी एक प्रोग्राम था और उसमें इन्होंने दीपक जला दिया था, तो थोड़ा सा धार्मिक एंगल है, तो इस वजह से जुड़ा हुआ है। तो फातिमा तालिया जी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कह रहा मिशन शक्ति, जो एक फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है, महिलाओं से, गर्ल्स से की सिक्योरिटी से, उनके सम्मान से जुड़ी हुई एक स्कीम है मिशन शक्ति। किस राज्य की है, तो मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य की एक स्कीम है। ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ वन लाइनर दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जी अभी इलेक्शन कमीशन के हेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोंग स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो नीलगिरी टावर है उनका थर्ड एस्टिमेशन किया गया है 2026 में, और इसमें ये बताया गया है कि जो नीलगिरी टावर है इनकी फिलहाल संख्या 1364 है। और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और इसके जो इंक्रीजमेंट है वो 4.68% का इंक्रीजमेंट बताया गया है नीलगिरी टावर की पॉपुलेशन में, ठीक है। और ये कह रहा है कि तमिलनाडु और केरला में मिलता है। और ये जो एक्सरसाइज कराई गई है वो केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कराई गई है क्या, तो गलत पूछ रहा था, तो ई स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं कराई है, ये तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कराई है। तो ई क्या है, इसमें गलत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, वो ये कह रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, इंडिया के और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट है उसको सुलझाने को लेकर एक मीटिंग हुई है। और कहाँ इसकी मीटिंग हुई है, लंदन में हुई है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल के अंदर एक बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी, मतलब एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बरकातुल्ला नाम जुड़ा हुआ था, भोपाल के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। और अब बोला जा रहा है कि ये नाम बदल जाए और वाघ देवी भोपाल यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया जाए। तो पहले भोपाल यूनिवर्सिटी इसका नाम हुआ करता था, बदल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी रखा गया, और अब बदल के रख जा रहा है वाघ देवी भोजपुर भोजपल यूनिवर्सिटी। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, एक डिप्टी गवर्नर है जिनको रीअपॉइंट किया गया है, दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा। अभी संजय मल्होत्रा जी तो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, और स्वामीनाथन जानकी रमन को दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। और जो बाकी नाम है पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्रा और रोहित जैन, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अभी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, ठीक है, गुरुद्वारे के अंदर अमृतसर में, ठीक है, कुछ आतंकवादी छिपे हुए थे और उन पर भारत सरकार ने, ठीक है, वहां पर जो ये मिशन चलाया था उसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया था, और इसको 42 साल हो गए हैं, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक मीटिंग हुई है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है, तो कहाँ हुई है ये मीटिंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है ये दिल्ली के अंदर हुई है। और जो ये ईएपी एएसीपीएम जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका मेन काम होता है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना इकोनॉमिक और उससे जुड़े हुए इशू पर। और इसमें 15 मेंबर शामिल होते हैं, मतलब एक चेयरपर्सन हो गए, 3 फुल टाइम मेंबर हो गए और 11 पार्ट टाइम मेंबर हो गए, तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 15। नेक्स्ट बात करें, चेयरपर्सन कौन बने हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, ठीक है। तो उससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो वहां से हमने उठा लिया। तो जो महेंद्र देव है वो अभी इसके चेयरमैन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सूर्यकांत है। और जो बाकी जो नाम है ऑप्शन में, संजय कुमार मिश्रा, संजीव सान्याल और संबिका राय, ये जो ई ए सी पी एम है इसके, ठीक है, फुल टाइम मेंबर है। चौथे क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स को लेकर, यानी कि जो गोल्ड की जो रिसिप्ट्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए। तो ऐसा किसने बोला? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो E85 है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो E85 के तहत क्या है? पेट्रोल के अंदर 85%, ठीक है, इथेनॉल को क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी ने करा है? कौन सी कंपनी इसको ऑपरेशनलाइज कर रही है? तो इंडियन ऑयल कर रही है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? जब किसी कंपनी के शेयर पहली बार जनरल पब्लिक के लिए आते हैं, उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो जो स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है, इसका आईपीओ रिलीज हुआ है, और ये जो कंपनी है वो 50 मिलियन का पैसा उठाना चाहती है। ठीक है, और फिलहाल जो इसकी वैल्यूएशन है वो 1.75 ट्रिलियन की है। और ये लार्ज, मतलब क्यों उठा रही है? ये लार्ज लिक्विडिटी इन्फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए ये उठा रही है ऑर्बिटल डेटा से। ठीक है, अब कह रहा है हंगरी का जो मोटो ग्रैंड प्रिक्स, मोटो जीपी जब लिखा होता है उसका मतलब है ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो कार रेसिंग के टूर्नामेंट होते हैं, इनको ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। तो मार्क मार्क्यूज ने हंगेरियन मोटो ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। फिर एक टूर्नामेंट होता है सेप करके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेप टूर्नामेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल के टूर्नामेंट का नाम है। और इसका जो छठा जो टाइटल है, मतलब भारत ने छठी बार ये जीता है, बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, तो रनर अप बांग्लादेश है और विनर कौन है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रेंच ओपन। तो साल भर में जो सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन होता है, और जो दूसरा होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। तो जो फ्रेंच ओपन का जो ये टाइटल जीता है वो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। ये जर्मनी के हैं। और महिलाओं में मीरा एंड्रेव ने जीता है। ठीक है, तो मेल में जीता है एंड्रेव जेवरेव ने, और फीमेल में जीता है मीरा एंड्रेव ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ जगह है जैसे जिम खाना है, जयपुर पोलो ग्राउंड है, दिल्ली रेस क्लब है। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने क्या करा है? इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इन ग्रीन स्पेसेस को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। तो इनका विरोध किया गया है। हाई कोर्ट भी कह रहा है कि इन जगह को नहीं लेना चाहिए। तो कौन कौन सी है? जिम खाना है, जयपुर पोलो ग्राउंड है, दिल्ली रेस है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, तो अभी कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज को बोलते थे जिन पे कभी ब्रिटेन की गुलामी थी। तो ब्रिटेन ने जिन पे शासन कर रखा था। तो अभी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इनॉग्रेल सेरेमनी हुई है। ठीक है, और ये रीजन जोन की सेकंड कॉन्फ्रेंस है। तो कहाँ हो रही है? ये चंडीगढ़ के अंदर हो रही है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वो कह रहा है इंटरनेशनल योगा डे। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 2014 में यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के प्रस्ताव पर योगा डे के सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई थी 2014 से। तो बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होने जा रहा है? और ये पूरा जो क्वेश्चन होना चाहिए कि वो ये होना चाहिए कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होने जा रहा है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, तीनों देशों में मिलकर संयुक्त रूप से वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का 2026 वाला। नेक्स्ट बात करें, तो वो ये कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। तो इस साल 7 कीर्ति चक्र अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 2 डेथ के बाद मिले हैं। और प्रशांत बालकृष्णन को कीर्ति चक्र मिला है। और प्रेसिडेंट ने 15 वीर चक्र, 29 सूर्य चक्र दिए हैं। तो कोई भी इसमें स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है। एक संस्था सिप्री नाम की, तो सिप्री ने बोला है कि पिछले साल यानी कि 2025 में मिलिट्री पे, यानी कि डिफेंस पे खर्च करने वाले की लिस्ट में, ठीक है, मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने वाले की लिस्ट में भारत का 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चैनल गल्फ ऑफ एडन और मलाक्का स्ट्रेट को कनेक्ट करता है? तो ऐसे डिग्री बनी होती है, जैसे 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। तो ऐसे गल्फ ऑफ एडन और मलाक्का स्ट्रेट को 6 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज हो गए हैं एज बीइंग अ पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हुए। अभी तक का ये जो रिकॉर्ड था वो जवाहरलाल नेहरू जी का हुआ करता था।
ठीक है। वैसे जवाहरलाल नेहरू रहे तो इससे ज्यादा दिन थे, 47 में ही वो बन गए थे, लेकिन जब भारत में पहले इलेक्शंस हुए तो सबसे पहली बार वो 1952 में बने थे। ठीक है, इलेक्शन के बाद। तो प्रधानमंत्री जो नेहरू जी हैं वो 4399 डेज रहे थे, और उनको सरपास कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कितने पद्मा अवार्ड मिले हैं इस साल? तो 131 पद्मा अवार्ड मिले गए हैं एक, क्या और बाकी भी देखो, जिसमें से सबसे बड़ा होता है इसमें पद्म विभूषण जो 5 मिले हैं, फिर होता है पद्म भूषण जो 13 मिले हैं, और पद्म श्री फिर जो तीसरे नंबर पे आता है पद्म श्री वो 113 मिला है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। जोजिला टनल एक सुरंग है जोजिला नाम की, तो उसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। वो कह रहा है इसका जो खर्च है वो 6800 करोड़ से ज्यादा का है। 7.5 मीटर हाई हॉर्सू शेप्ड सिंगल ट्यूब की ये लेन है, और ये कश्मीर के अंदर गैंडरबल जो डिस्ट्रिक्ट है और द्रास डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख में है वहां ये है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो कोई भी जोजिला टनल के बारे में नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिया, जगह हमने देख लिया, इसकी हाइट देख ली, और इस पे होने वाला खर्च खर्च देख लिया। अगला कह रहा है टीसीएस विंस मल्टी मिलियंस यूरो डील फ्रॉम कनाडा लाइफ। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है। बात करें, कह रहा है एक अयप्पा टेम्पल है, अयप्पा टेम्पल के अंदर सबरीशम कॉम्प्लेक्स का इनोग्रेशन किसने करा है? तो अमित शाह जी ने करा है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक इनिशिएटिव है पीएम ई ड्राइव के तहत कुछ ई बसेस चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है? 1800 लो फ्लोर वाली ई बसेस चलाई गई है दिल्ली में। डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। और ये किस तरीके से हुआ है? संसद में कानून पास हुआ है क्या, या कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दी है क्या, या प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस आया है क्या? तो बेसिकली अगर हम बात करें, कोई भी अगर बिल संसद के अंदर पास होता है तो पार्लियामेंट्री एक्ट से होता है। और जनरली जो जुडिशरी के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो जुडिशरी अपना नाम खुद ही दे लेती है, और इस व्यवस्था को कॉलेजियम कहते हैं। लेकिन अब की बार का जो ये अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के द्वारा आया है। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस अगर संसद सेशन में नहीं होती है तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना देते हैं, उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो अब जो ये अपॉइंटमेंट हुआ तो ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट से आया है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक 2 ही वुमेन जज आगे तक गई है, तो उसमें से जो अभी एक रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है वो बी मोहना। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो वो ये कह रहा है कि उस व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट्स ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के पहले, ठीक है, जो वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का क्या नाम रहेगा जिनको यूएन से अवार्ड दिया गया है? तो अभिलाष बराक रहेगा। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अभी वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की विक्रम राजू जी की डेथ हो गई, वो क्या हुआ करते थे? तो एक क्रिकेट के एम्पायर हुआ करते थे। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो तमीम इकबाल बने हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, तो मैंने पहले ही कहा था कि जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं वो कार की रेसिंग के टूर्नामेंट को बोलते हैं। किमी एंटोली ने क्या कर लिया है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। और जो अलेक्जेंडर जैवरे हैं उन्होंने फ्रेंच का जो फ्रेंच ओपन है वो जीता है फ्लैवियो कोबली को हराकर। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 10 जून के क्वेश्चंस। जल्दी हम बाकी के जो अपने करंट अफेयर्स छूटे हैं उनको भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।